जो उनके बिल्कुल नजदीकी थे, गुप्त रूप से पत्र लिखा और उनको दिया। कहा इसको गुप्त रूप से ही पहुंचाना है। सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया, पत्र लिखा, बाकी बिहारी लाल के लिए और द्वारिका भिजवाया। रुक्मिणी जी की सारी सखियां आई, क्योंकि शिशुपाल के साथ विवाह तय हुआ है। सब विवाह में सम्मिलित हुए, सब जानते हैं शिशुपाल से विवाह होगा। मेहंदी लगाने के लिए कहती है मुझे मेहंदी यदि लगाना, ये सोच के लगाना कि मेरा विवाह कन्हैया से होगा। कन्हैया के नाम की मेहंदी लगनी चाहिए मेरे हाथ में, किसी और के नाम की मेहंदी नहीं लगेगी मुझे, क्योंकि सर्वस्व कृष्ण को अर्पण किया था, पति कृष्ण को माना था, जो सबका पति है। मीरा जी ने भी ऐसा ही किया था। मीरा जी की खासियत थी वो किसी की बात काटती नहीं थी। वृंदावन गई तो दीवार पे लिखा था एक जगह कि राग से गाओ। मीरा जी ने पढ़ा, उनको बड़ा अटपटा लगा। अरे इसका मतलब जिसके पास राग नहीं है वो प्रभु के लिए नहीं गाएगा। मीरा जी गई और राग के आगे अनु लिख दिया, अर्थात राग हो न चाहे ना हो, अनुराग से गाओ, प्रेम से गाओ। प्रभु को पाने के लिए राग की नहीं अनुराग की आवश्यकता होती है। मीरा से सभी लोगों ने कहा मीरा पति के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, पति परमेश्वर होता है। मीरा ने कहा नहीं, परमेश्वर पति होता है। बात को पलट दिया। रुक्मिणी कहती है मेरा पति परमेश्वर नहीं होगा, परमेश्वर मेरा पति होगा। क्यों होगा? ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और वरिये गिरधर लाल को चुड़ लो अमर होई जा। कहती हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको
कबहू न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान श्री कृष्ण पढ़े संदेशा। लिखा था रुक्मिणी जी ने, हे द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण, मैं मन ही मन आपको अपना पति मान चुकी हूँ और मैंने प्रण किया मैं विवाह आप ही से करूंगी, अन्यथा जीवन भर अविवाहित रह जाऊंगी, प्राण दे दूंगी लेकिन किसी और से नहीं करूंगी प्रभु। और बता भी दी योजना, कल प्रातः काल मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी और आप वहां रथ लेकर के आना, मैं आपके साथ चलूंगी। सारी योजनाएं बता दिया प्रभु को। भगवान श्री कृष्ण था तो गुप्त संदेशा, लेकिन ये प्रभु का पहला विवाह है रुक्मिणी जी के साथ में। जैसे प्रभु ने संदेशा पढ़ा, मुस्कुराए, उसको सिंहासन पे रखा और प्रभु निकल पड़े रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए, रथ लेकर के अकेले ही। अकेले जब निकल पड़े
बलराम जी आए, पूछा कृष्ण कहाँ गया। लोगों ने कहा कोई संदेशा पड़े और उठ करके चले गए। कृष्ण उठाए बलराम उठाए संदेशा, देखा, मुस्कुराने लगे, मेरा भाई अकेले ही विवाह करने चला गया बिना बारात लिए। ये तो पहला विवाह है, दूल्हा पहले पहुंचेगा, बाराती बाद में पहुंचेंगे। बलराम जी ने पूरी बारात सजाई और उसके बाद पीछे से गए बारात लेकर के, दूल्हा आगे पहुंच गया। जब लेकर के गए रुक्मिणी जी को सभी सखियां लेकर के गई गौरी पूजन के लिए। वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, पीछे से बलराम जी भी तुरंत पहुंच गए बारात लेकर के। और जैसे रुक्मिणी जी निकली गौरी पूजन करके, मां के बिहारी लाल जी का हाथ पकड़ के झटक के और चढ़ गई रथ पे। बाके बिहारी लाल जी ने कहा ठीक है चढ़ा दिया, लेकिन रथ तुम चलाओगी, मैं नहीं। रुक्मिणी जी ने कहा ये क्यों प्रभु? कहा इसलिए कि तुम्हारे नगर वाले ये समझे कि मैं तुम्हें भगा के नहीं, तुम मुझे भगा के लेके जा रही हो। कहा अच्छा, कहा हाँ, जब हमारे वहां चलोगी ना तो वहां मैं लेकर के तुम्हें चलूंगा, क्योंकि यहाँ के लोग जीवन भर मेरी निंदा नहीं करेंगे, ये कहेंगे अरे रुक्मिणी लेकर के गई थी। और वहां जब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तो मेरे वहां तुम्हारा सम्मान होगा कि मैं लेकर के आया हूं, तो इसलिए रथ को तुम चलाओगी। रुक्मिणी जी रथ को चलाती है, पीछे बाकी बिहारी लाल बैठे हुए हैं। और शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, विदुरथ सभी मौजूद है। सब भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगते हैं। कैसे हरण कर सकता है रुक्मिणी का? शिशुपाल कहता है मेरे साथ विवाह तय हुआ है। और प्रभु ने युद्ध किया, बलराम जी ने भी, सेनाओं ने भी युद्ध की। जितने बाराती आए थे बेचारे बन ठन के लगे युद्ध करने, सबके सब युद्ध किए। तत्पश्चात रुक्मिणी जी को बांके बिहारी लाल द्वारिका में लेकर के आए। द्वारिका में उनके स्वागत की भरपूर तैयारियां हैं। और द्वारिका में आए तब जाकर के तो पुनः प्रभु को दूल्हा बनाया गया। रुक्मिणी जी को दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि प्रभु का विवाह द्वारिका में हुआ। रुक्मिणी जी के मायके में नहीं हुआ, ससुराल में आकर के विवाह संपन्न कराया गया। रुक्मिणी जी तैयार हुई और हमारे बांके बिहारी लाल जी दूल्हा बने पहली बार। वैसे तो 16,108 विवाह है, लेकिन 16,108 में ये पहला विवाह है प्रभु का, जो बहुत धूमधाम से द्वारिकावासी किए। तो अब बारात आने वाली है हमारे ठाकुर जी की। तो आपका ध्यान किधर है? ठाकुर जी की बारात उधर है। अभी उधर देखो, हमारे बाकी बिहारी जी पधारने वाले हैं। आज मेरे यार की शादी है, ये बाकी बिहारी सभी के यार हैं। भैया जरा बजाइए बैंड बाजा, आने वाले हैं हमारे बाकी बिहारी सरकार।
शादी है, आज भगवान की शादी है, आज श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। कलयुग के भक्तों के, ओ कलयुग के भक्तों के भगवान की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम तो स्वागतम तो स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, तो स्वागतम कृष्ण। श्याम मेरा बना है दूल्हा, श्याम मेरा बना है दूल्हा, फिरे है फूला फूला, फिरे है फूला फूला, श्याम की सूरत प्यारी, श्याम की सूरत प्यारी, लगे दुनिया से है न्यारी, लगे दुनिया से न्यारी, ओ हो त्रिभुवनपति उस, ओ त्रिभुवनपति उस घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी, आज घनश्याम की शादी, आज मेरी श्याम की शादी है। श्याम का मुकुट सुहाना, लगे है वो दीवाना, श्याम का मुकुट सुहाना, लगे है वो दीवाना, श्याम की चितवन प्यारी, मैं तो जाऊं वारी वारी, श्याम की चितवन प्यारी, मैं तो जाऊं वारी वारी। कलयुग के भक्तों के, कलयुग के भक्तों के भगवान की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज घनश्याम 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 की शादी है। दुल्हा बने हैं, दुल्हा बने हैं सरकार, लागे बनेड़ो सो, दुल्हा बने हैं सरकार, लागे बनेड़ो सो, दुल्हा बने हैं सरकार, लागे बनेड़ो सो, दुल्हा बने सरकार, लागे बनेड़ो सो। किसने सावरिया थारे मेहंदी लगाई, सावरिया थारे मेहंदी लगाई, ओ किसने सावरिया थारे मेहंदी लगाई, किसने सावरिया थारे मेहंदी लगाई, मेहंदी पे मेहंदी पे मेहंदी पे जाऊं बलिहार, लागे बनेड़ो सो, मेहंदी पे जाऊं बलिहार, लागे बनेड़ो सो, दुल्हा बने हैं सरकार, लागे बनेड़ो सो।
किसने सावरिया थारो बागो बनायो, किसने सावरिया थारो बागो बनायो, किसने सावरिया थारो बागो बनायो, किसने सावरिया थारो बागो बनायो। कुड़ियायो 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 फूला हार लागे बनेरो तो, कुड़ियायो फूला हार लागे बनेरो तो, दुल्हा बने है सरकार लागे बनेरो तो, दुल्हा बने सरकार लागे बनेरो तो। किसने सावरिया थारो तिलक लगायो, किसने सावरिया थारो तिलक लगायो, किसने सावरिया थारे तिलक लगायो, ये हो किसने सावरिया थारो तिलक लगायो।